हरे कृष्ण। आप सभी का हिंदू सनातन धर्म इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पवित्र राधा कुंड और श्याम कुंड इनके बारे में सुनेंगे। राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट कैसे हुआ था, उन दोनों का क्या महात्म्य है, ये सब आज के इस बहुत ही खास वीडियो में हम सुनेंगे। राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन पर्वत के पास अरीटा नामक गांव में स्थित दो पवित्र तालाब है। गोवर्धन पर्वत के उत्तर पूर्व में 3 मील दूर ये दोनों कुंड वैष्णव के लिए सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। माना जाता है कि ये दो कुंड गोवर्धन पर्वत की आंखें हैं। इस स्थान पर भगवान कृष्ण और राधा की कई मधुर लीलाएं घटित हुई है। ब्रज भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और ब्रज में हर जगह का अपना महत्व और भगवान कृष्ण से जुड़ाव है। ये कुंड भी उन्हीं जगहों में से एक है और कृष्ण से बहुत खास तरीके से जुड़े हुए हैं। कृष्ण भक्तों के दिल में इनका बहुत खास स्थान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रज किसे कहते हैं। ब्रजंती गावम यस्मिनिति ब्रजः, अर्थात जहाँ गोपाल गोप और गोपियाँ विचरण करती हैं उसे ब्रज कहते हैं। विशेष रूप से स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की विहार भूमि को ही ब्रज कहते हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंड प्रिया तथा सर्वगोपेषु सेवका विष्णुरत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण के अनुसार जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, उनकी सर्वाधिक प्राण वल्लभा है, उसी प्रकार राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। सर्व पाप हरस्तीर्थ नमस्ते हरि मुक्तिदः नमः कैवल्यनाथाय राधा कृष्णाभिदायिने। वराह पुराण के अनुसार हे श्री राधा कुंड, हे श्री कृष्ण कुंड, आप दोनों समस्त पापों के क्षय करने वाले तथा अपने प्रेम स्वरूप कैवल्य को देने वाले हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इन दोनों कुंडों का महात्म्य विभिन्न पुराणों में प्रचुर रूप से उल्लिखित है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ तक कहते हैं कि ब्रजमंडल की अन्य लीला स्थलियों की तो बात ही क्या, श्री वृंदावन जो रसमय रास स्थली आदि के कारण परम सुरम्य है तथा श्रीमान गोवर्धन भी जो रसमय रास और युगल की रहस्यमय कला क्रीड़ा के स्थल हैं, ये दोनों भी श्री मुकुंद के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा कुंड की महिमा के अंश लेश मात्र भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे श्री राधा कुंड का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। श्री राधा कुंड गोवर्धन से 3 मील पर उत्तर पूर्व कोण में स्थित है। इसी जगह अरिष्टासुर का वध हुआ था। कंस का यह अनुचर बैल का रूप धारण करके कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने यहीं पर उसका वध कर दिया था। वृंदावन और मथुरा दोनों से यह 14 मील की दूरी पर अवस्थित है। श्री राधा कुंड श्री राधा कृष्ण युगल के मध्य एक लीला विलास का स्थल है। यहाँ श्री राधा कृष्ण की स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार की कला क्रीड़ाएं संपन्न होती है, जो अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। इसीलिए इसे नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ भजन का स्थल माना गया है। इसीलिए श्री राधा भाव एवं कांति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस परमोच्च भावयुक्त रहस्यमय स्थल का प्रकाश किया है। कृष्ण को मथुरा में अपने मामा कंस द्वारा किए गए सभी पापों के बदले में उसका वध करना था। खुद को सुरक्षित रखने के लिए कंस कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजता था। ऐसा एक राक्षस था अरिष्टासुर, जो एक बैल के भेष में आया था और जिसका भगवान कृष्ण ने वध किया, जिन्होंने आसानी से बुराई पर काबू पा लिया और अपने दोस्तों को इस राक्षस से बचाया। जिस दिन भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया, उसी दिन रात्रि काल में इसी स्थल पर श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका आदि प्रियाओं का मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने बड़े आतुर होकर श्रीमती राधिका को आलिंगन करने के लिए अपने कर पल्लों को बढ़ाया। उस समय श्रीमती राधिका परिहास करते हुए पीछे हट गई और बोली, आज तुमने एक गोवंश की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें गोहत्या का पाप लगा है, अतः मेरे पवित्र अंगों का स्पर्श मत करो। किंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रियतमे, मैंने एक असुर का वध किया है। उसने छल कर बैल का वेश बना लिया था, तो मुझे पाप कैसे स्पर्श कर सकता है। श्रीमती जी ने कहा, जैसा भी हो, तुमने बैल के रूप में ही उसे मारा है, अतः गोहत्या का पाप अवश्य ही तुम्हें स्पर्श कर रहा है। सखियों ने भी इसका अनुमोदन किया। प्रायश्चित का उपाय पूछने पर श्रीमती जी ने मुस्कुराते हुए भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान को ही प्रायश्चित बतलाया। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी की चोट से एक विशाल कुंड का निर्माण कर उसमें भूमंडल के सारे तीर्थों को आह्वान किया। साथ ही साथ असंख्य तीर्थ रूप धारण करके वही उपस्थित हुए। कृष्ण ने उन्हें जल रूप से उस कुंड में प्रवेश करने को कहा। कुंड तत्क्षणात परम पवित्र एवं निर्मल जल से परिपूर्ण हो गया। श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान कर श्रीमती जी को पुनः स्पर्श करने के लिए अग्रसर हुए, किंतु श्रीमती राधिका
स्वयं उससे भी सुंदर जलपूर्ण रुहत कुंड को प्रकाश कर प्रियतम के आस्फालन का उत्तर देना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तुनक कर पास में ही सखियों के साथ अपने कंगन के द्वारा एक परम मनोहर कुंड का निर्माण किया, किंतु उसमें एक बूंद भी जल नहीं निकला। कृष्ण ने परिहास करते हुए गोपियों को अपने कुंड से जल लेने के लिए कहा, किंतु श्रीमती जी अपनी अगणित सखियों के साथ घड़े लेकर मानसी गंगा से पानी भर लाने के लिए प्रस्तुत हुई। किंतु श्री कृष्ण ने तीर्थों को मार्ग में सत्याग्रह करने के लिए इंगित किया। तीर्थों ने रूप धारण कर सखियों से श्रीमती राधिका जी की बहुत सी स्तव स्तुतियां की। श्रीमती राधिका जी ने प्रसन्न होकर अपने कुंड में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। तीर्थों के जल प्रवाह ने श्याम कुंड से राधा कुंड को भी परिपूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ इस प्रिय कुंड में उल्लासपूर्वक स्नान एवं जल विहार किया। कुंड में स्नान के बाद राधा जी एवं कृष्ण रास रचा रहे थे। ये महारास कई दिनों तक चली। तभी श्री कृष्ण ने रासलीला से प्रसन्न होकर राधा से कोई भी वरदान मांगने को कहा। इस पर राधा जी ने कहा कि हम अभी गोवंश वध के पाप से मुक्त हुए हैं। वो चाहती है कि जो भी इस तिथि में राधा कुंड में स्नान करे उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तभी श्री कृष्ण ने उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने का वरदान दिया। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में मिलता है। तभी से इस विशेष तिथि पर पुत्र प्राप्ति को लेकर दंपति राधा कुंड में स्नान कर राधा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि राधा कुंड के निर्माण से पहले यह स्थान अरिष्टासुर नामक राक्षस के अधीन था। वो इतना बलशाली था कि उसकी दहाड़ मात्र से गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाता था। इससे ब्रजवासी बहुत परेशान थे। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने इस असुर का वध किया था और राधा जी ने संतान प्राप्ति का वरदान मांगा था। अर्धरात्रि के समय दोनों कुंडों का प्रकाश हुआ था। उस दिन कार्तिक माह की कृष्णाष्टमी थी, इसीलिए बहुलाष्टमी के दिन अर्धरात्रि में लाखों लोग यहाँ स्नान करते हैं। श्री राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायमान है। कार्तिक माह के कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को श्री राधा कुंज बिहारी श्री हरि की सेवा में प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारका गमन के पश्चात ये दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। महाराज वज्रनाभ ने शांडिल्य आदि ऋषियों के अनुगत्य में ब्रज की लीला स्थलियों का प्रकाश करते समय इन दोनों कुंडों का भी पुनः उद्धार किया, किंतु 5000 वर्षों के पश्चात ये दोनों कुंड पुनः लुप्त हो गए। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पधारे उस समय यहाँ के लोगों से राधा कुंड एवं श्याम कुंड के विषय में पूछा, किंतु वो लोग इसके संबंध में कुछ भी नहीं बता सके। केवल इतना ही बताया कि सामने काली खेत एवं गौरी खेत है जहाँ कुछ कुछ जल है। महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ काली खेत को श्याम कुंड और गौरी खेत को राधा कुंड संबोधन कर प्रणाम किया। उनमें स्नान करते ही वो भाव विभोर हो उठे। उनका सारा धैर्य जाता रहा। वो राधे हे कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो गए। जिस स्थान पर वो बैठे थे वो आज भी तमाल तला के नाम से प्रसिद्ध है। उसे महाप्रभु जी की बैठक भी कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से राधा कुंड में आकर भजन करने लगे। एक समय मुगल सम्राट अकबर अपनी बड़ी सेना के साथ इसी रास्ते से कहीं जा रहा था। सारी सेना उसके हाथी घोड़े ऊंट सभी बहुत प्यासे थे। उसने दास गोस्वामी जी से पूछा, कहीं बड़ा सरोवर उपलब्ध हो सकता है? उन्होंने काली खेत एवं गौरी खेत में पानी पीने एवं पिलाने के लिए इंगित किया। बादशाह ने सोचा ये पानी उसके लिए एक हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इसमें सभी की प्यास कैसे बुझ सकती है। किंतु दास गोस्वामी के पुनः पुनः कहने से उसने देखा कि सारी सेनाएं घोड़े हाथी उस जल से तृप्त हो गए। जल तनिक भी कम नहीं हुआ। बादशाह के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। कुछ दिनों के बाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां पर भजन कर रहे थे उस समय उनके मन में उन दोनों कुंडों के पुनः उद्धार की बात आई, किंतु साथ ही श्री राधा कुंड की अपराकृत महिमा का स्मरण कर अपने को धिक्कारने लगे। उसी समय एक धनी व्यक्ति बद्रिकाश्रम से परम विरक्त श्रीदास गोस्वामी जी की खोज करता हुआ वहां पर पहुंचा। उसने गोस्वामी जी के चरणों में दंडोत प्रणाम कर बतलाया कि मैं बद्रिकाश्रम से लौट रहा हूँ। भगवान श्री बद्रीनारायण ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं उनकी आज्ञा से आपको इन दोनों कुंडों के सुंदर रूप में पुनरुद्धार के लिए सारा खर्च दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। श्रीदास गोस्वामी ये सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने उसे पहले तो लौटा दिया, किंतु श्री राधा कृष्ण की अभिलाषा जानकर उसे लेकर पुनः निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। श्री राधा कुंड सहज रूप में ही परम रमणीय चौकर रूप में प्रकट हुआ, किंतु जब श्याम कुंड निर्माण का कार्य आरंभ हुआ तब उसे भी चौकर बनाने के लिए उसके किनारे खड़े कुछ पेड़ों को काटने की बात हुई। उसी दिन रात में भजन करते समय श्रीदास गोस्वामी जी को झपकी सी आई तो उन्होंने देखा 5 व्यक्ति खड़े होकर कह रहे हैं, हम 5 पांडव हैं, वृक्ष के रूप में हम यहाँ युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं, कृपया हमें कटवाए नहीं, टेढ़े मेढ़े जिस रूप में कुंड है उसी रूप में संस्कार करा दे।
इसीलिए श्रीदास गोस्वामी ने वृक्षों को कटवाया नहीं, श्री कृष्ण जैसे टेढ़े मेढ़े रूप में केवल गहरा बनाकर घाटों को पक्का करवा दिया। ये दोनों कुंड उसी रूप में आज भी विराजमान हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन उत्तर से दक्षिण की ओर मयूराकार में स्थित है। पिछला दक्षिणी भाग पुचिर का लौटा कहलाता है और उत्तर में मुखमंडल के दो नेत्रों के समान श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड स्थित है। इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड इन दोनों में दुनिया का सबसे पवित्र जल है और आज भी वो अपने शुद्धतम रूप में है। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से वादा किया था कि वो हर दिन राधा कुंड गोवर्धन में स्नान करेंगे और ये कुंड हमेशा उनके दिल में एक विशेष स्थान रहेगा। इसलिए आज दुनिया भर से तीर्थ यात्री इन कुंडों में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं ताकि वो अपने सभी शारीरिक पापों से मुक्ति पा सके। मोक्ष और आध्यात्मिकता के प्रमुख केंद्रों के रूप में राधा कुंड और श्याम कुंड ब्रज में आने वाले भक्तों के लिए दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। तो ये थी राधा कुंड और श्याम कुंड की संपूर्ण कथा। आप सभी को कार्तिक मास की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा सभी को बताइए। और जब तेरे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।